ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। अगले साल होने वाले हज के ख्वाहिशमंदों को अब ज़्यादा पैसे अदा करने होंगे। सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना वबा की वजह से अगले साल यानी साल 2021 के हज के अखराजात महंगे होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से ये हज एक अलग सूरत हाल में अंजाम पजीर होगा। नकवी का कहना था कि साल 2021 का हज कोरोना की वजह से अलग ही सूरत हाल में होगा, जिससे हज का खर्चा बढ़ जाएगा। काबिल जिक्र है कि हज साल 2021 के लिए भारत से हाजियों का पहला काफिला 26 जून को, जबकि आखिरी काफिला 13 जुलाई को सऊदी अरब रवाना होने की उम्मीद है। मुल्क में लव जिहाद के कानून पर जारी बहस के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी शख्स को अपनी पसंद की शादी करने और मजहब इख्तियार करने का हक हासिल है। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर कोई शख्स शादी के लिए अपना मजहब तब्दील करता है तो उसे ये हक कानूनी तौर से हासिल है। हाई कोर्ट ने यह फैसला कुशीनगर के सलामत अंसारी की अर्जी पर दिया है। बता दें कि सलामत अंसारी ने 19 अगस्त 2019 को प्रियंका खरवार नाम की लड़की से शादी की थी। शादी के बाद प्रियंका ने अपना नाम आलिया रख लिया था। इस शादी के खिलाफ प्रियंका के वालिद ने सलामत अंसारी के खिलाफ किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई थी। सलामत अंसारी ने इस FIR को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सलामत अंसारी की तरफ से अदालत में कहा गया कि जिस लड़की से उन्होंने शादी की है वो बालिग है और ये कि शादी दोनों की आपसी रजामंदी से हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना से मुतासरा रियासतों के CMs के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के CMs ने हिस्सा लिया। मीटिंग में PM मोदी ने कहा कि वैक्सीन की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन फिलहाल कोरोना से बचाव पर अमल किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग वैक्सीन पर भी सियासत कर रहे हैं। वक्त हम तय नहीं कर सकते। मोदी के मुताबिक वैक्सीन आने का वक्त हमारे नहीं बल्कि साइंसदानों के हाथ में है। इसके अलावा PM का ये भी कहना था कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन पहले मिलने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने वैक्सीन की तकसीम में शफाफियत का भी भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने मोदी की क़यादत वाली हुकूमत पर तंज करते हुए आज फिर कहा कि सूट बूट की हुकूमत है और चंद बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट की दोस्त है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़े से और रफ्ता रफ्ता काम कर रही है। इसका मकसद सिर्फ सनतकारों के मफाद पूरे करने और उनके फ़ायदे के लिए काम करना है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है वो क्रोनोलॉजी समझिए। पहले कुछ बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ़ किया, फिर कंपनियों को बड़ी सतह पर टैक्स में राहत दी, अब उन्हीं कंपनियों के जरिए कायम बैंकों में आवाम की कमाई बराह रास्त जमा करने की तैयारी करने वाली सूट बूट की हुकूमत। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर को भी पोस्ट किया है जिसमें रिजर्व बैंक के साबिक गवर्नर रघुराम राजन और मशहूर माहिर इकोनॉमिस्ट वरल आचार्य ने हिंदुस्तानी कॉरपोरेट घरानों को बैंक कायम करने की सिफारिशात से मुताल्लिक खबर को गलत आइडिया बताया है। रिपब्लिक टीवी के सरबराह अर्नब गोस्वामी और महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत को निशाना बनाने वाली फिल्म अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले शिवसेना MLA प्रताप सरनायक के घर और ऑफिस पर आज सुबह सेंट्रल एजेंसी ED ने छापा मारा है। मुंबई और थाना में जुमला 9 मुकामात पर मारे गए ED के इन छापों को इंतकामी कार्रवाई से ताबीर करते हुए शिवसेना, NCP और कांग्रेस ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इन पार्टियों ने ED को मरकज़ी हुकूमत की एक कठपुतली करार दिया है जो मोदी सरकार के कहने पर इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रही है। ताज़ा खबर इसमें यह भी है कि सरनायक के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के थाने में MNS लीडर जमील शेख को सरेआम गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बाइक सवार नामालूम अफराद की जानिब से उन्हें गोली मारी गई। हमले की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने जमील शेख का पीछा करते हुए उन्हें गोली मारी और मौके से फरार हो गए। गोली शेख जमील के सर में लगी। सर में गोली लगने की वजह से MNS लीडर मौके पर ही गिर गए, जिसके बाद उन्हें मुकामी अफराद की मदद से अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है।
मुंबई पुलिस ने फेक टीआरपी मामले में यहां की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की क्राइम यूनिट मुबैना टीआरपी घोटाले की जांच कर रही है और इस सिलसिले में उसने मजिस्ट्रेट अदालत में ये चार्जशीट दाखिल की है। क्राइम ब्रांच अब इस मामले में रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड समेत 12 लोगों को गिरफ्तार अब तक कर चुकी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब के शहर जिद्दा के एक पेट्रोल स्टेशन पर हौसी बागियों ने किए मिसाइल हमले में भड़की आग पर पा लिया गया काबू। अरब दुनिया ने की इस हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो से मुलाकात। इस्राएली पीएम नेतन्याहू से नहीं हुई सऊदी वली अहद की खुफिया मुलाकात, इस्राएली खबरों को बताया गया झूठा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद हो गई 5,91,00,000 से ज्यादा। चीन में फिर से फैल रहे कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए कई फ्लाइट्स कर दिए गए कैंसिल। मुल्क में लॉ जिहाद के कानून पर जारी गर्मा गर्म बहस के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला। सलामत और प्रियंका की शादी पर कहा, हम इसे हिंदू मुस्लिम की तरह नहीं देखते, शादी के लिए मजहब तब्दील करने का है कानूनी हक। कोरोना से मुतासरा रियासतों के सीएम के साथ पीएम मोदी ने की मीटिंग। वैक्सीन की तकसीम को लेकर भी की बात। फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन देने का दिया इशारा। अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत के खिलाफ आवाज उठाने वाले शिवसेना एमएलए के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने बताया इंतकामी कार्रवाई। कहा, मोदी सरकार की कठपुतली बन गई है ईडी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी दुनिया भर की आज की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।